सिरसा पुलिस के रवैये से नाराज वकील 12 तारीख से कर रहे हैं नो वर्क। दरअसल मामला आपको बता दें कि अमित सिहाग अधिवक्ता के खिलाफ डिंग थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा सरासर झूठा है। पुलिस द्वारा इस मामले में अधिवक्ता के साथ जायदाती की गई है। पुलिस के रवैये के खिलाफ सिरसा बार में पिछले 3 दिनों से वर्क सस्पेंड किया हुआ है। अगर अधिवक्ता अमित सिहाग के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की गई और जबरन मकान में घुसने वाले डीटीपी विभाग के जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सोमवार से पूरे हरियाणा की बार में वर्क सस्पेंड किया जाएगा। उक्त बातों जिला बार संघ के प्रधान गंगाराम ढाका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार पुलिस द्वारा जायदाती की जा रही है तो आम पब्लिक का क्या होगा। उन्होंने बताया कि देखो जी, बार एसोसिएशन सरसा 12/8/2025 से लगातार नो वर्क पर चल रही है। इसका मेन कारण ये है नो वर्क का कि सरसा पुलिस की वकील हमारे अमित सिहाग हैं, उनके साथ जाति कर रखी। जाति क्या है ये मैं फैक्ट्स बताता हूँ आपको कि इनका मोरीवाड़ा गांव के अंदर एक प्लॉट है और प्लॉट पर इनका प्रीमिसेस बना हुआ है। डीटीपी दफ्तर वालों ने इनको नोटिस दिया था, उस नोटिस का इन्होंने रिप्लाई दे दिया और इनका जो ये मैटर है वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। सिविल कोर्ट ने स्टेटस को दे रखा है। इसके बावजूद 29/7/2025 को इस डीटीपी ऑफिस में एक अभिषेक कुमार जेई है जो कि कथित रूप से ये कह रहा है कि जी कि मैं तो 28/7 को एक ऑर्डर पास होया था जिसमें इस बिल्डिंग को गिराने के लिए किया गया था डीटीपीसी साहब से कि ये कंट्रोल्ड एरिया में है, नाजायज़ बनी हुई है। तो वो सुबह 8:25 या 30 पर इस प्रीमिसेस के अंदर दीवार फांद के और इसके अंदर आ गया। कोइंसिडेंटली अमित जी वहाँ पहुँच गए। इन्होंने देखा कि हमारी प्रीमिसेस में कोई आदमी है। इन्होंने ताला खोला, ताला खोल के उससे पूछा भी कौन हो आप। तो उसने कहा जी मैं डीटीपी ऑफिस से आया हूँ, जेई हूँ और आपको ये नोटिस देने आया हूँ। तो इन्होंने कहा भी नोटिस देना है तो गेट के ऊपर आप चस्पा करो, अंदर आने का कारण पूछा। तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी सूझबूझ दिखाते हुए 112 पर कॉल करके पुलिस पीसीआर बुला दी। पीसीआर ने सारे ये वहाँ उस टाइम में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो वीडियोग्राफी करी, फ़ोटो वगैरह भी ली। ये है पीसीआर की, ये वो जो जेई है वो है फ़ोटो, ये फ़ोटो है। तो पीसीआर आने के बाद में पीसीआर वालों ने भाई इसको बिठा लिया और क्योंकि ये जो एरिया है ये डिंग थाने का जुरिडिक्शन है, डिंग थाने में ले गए। डिंग थाने में जाके इन्होंने अपनी कंप्लेंट दे दी भी मेरी प्रीमिसेस के अंदर है, विदाउट परमिशन चोरी की नीयत से आया कोई आया, मैं तो अभी तक इसको मतलब यही कहूँगा कि चोर है। तो इन्होंने एक दरख्वास्त दी भी क्रिमिनल ट्रेसपास किया इसका और ये मेरी दरख्वास्त लेके इसके खिलाफ कार्रवाई करो और पर्चा दर्ज करो। वहाँ थानेदार ने ना तो इनकी कंप्लेंट ली और इनको भेज दिया। इन्होंने ईमेल से एसपी ऑफिस में अपनी कंप्लेंट भेज दी। शाम को इनको पता लगता है 9 बजे कि इनके खिलाफ अभिषेक की कंप्लेंट पर अंडर सेक्शन 221(1), 121 और सेक्शन 132 बीएनएस जो कि आईपीसी का 332, 186 और 353 आईपीसी बनता है, उसमें पर्चा दर्ज कर दिया। सुबह आए, इन्होंने बात बताई सारे वकीलों को भी मेरे साथ तो ये जाती हो रही है। किसी वकील के साथ जाती होगी तो वो अपने परिवार में आके यहाँ बताएगा। हमें बताई तो हमने एक डेलीगेशन, हमारा वकीलों का जो सीनियर हमारे एडवोकेट थे, हम एसपी साहब से मिलने गए।
एसपी साहब ने पहले तो हम टाइम लेके गए, वहाँ कम से कम आधा घंटा तक हमें वहाँ खड़े रखे सारे वकीलों को। उसमें वकीलों का काफ़ी हम समझ रहे थे कि ह्यूमिलेशन ही है। और जब बात की तो वो कहने लगे कि जी मैं कोई डीएसपी है, एक डीएसपी है, चाहे एलनाबाद का है चाहे अपना यहाँ है, तो उनसे इंक्वायरी करा के आपके सॉर्ट आउट करा दूँगा। उसके बाद में जी परसों 11 तारीख को अमित जी को बुलाया। अमित जी ने मौका दिखाया डीएसपी को, वो इंक्वायरी दे दी गई चोपटा डीएसपी राज सिंह जी को। राज सिंह जी आए, इन्होंने मौका दिखा दिया। वो कहने लगे जी कि बयान लिखाओ। बयान लिखने के लिए इनने फिर कहा जी मेरे साथ चलो, तो हम कई वकील साथ में जाके बयान लिखाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में नेक्स्ट डे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फिर मीटिंग बुलाई तो ये तो सरासर पुलिस की हमारे पर जाती है, एट्रोसिटी समझो एक किस्म की। जब वकील के साथ कोई न्याय नहीं मिलेगा, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई और वकील वाली कंप्लेंट पर कोई जो कंप्लेंट इन्होंने दी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने जनरल हाउस की मीटिंग में फिर बाद में इसको इनडेफिनेटली यानी नो वर्क पर रहने का फ़ैसला लिया। और ये फ़ैसला जब तक चलेगा जब तक कि हमें कोई एक तो पर्चा कैंसिल नहीं हो जाता और एक उस डीडीपी के जो जेई है डीटीपी ऑफिस का जब तक उसके खिलाफ़ पर्चा दर्ज नहीं हो जाता। इसको लेके हम चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमने हमारे हरियाणा जो बार एसोसिएशन है उससे भी बात करनी है, उसको भी देंगे। मैं सर बार काउंसिल को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। और जो रेजुलेशन था हमारा, जो हमने मीटिंग में रेजुलेशन पास किया था, तो वो मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल बताना चाहूँगा कि हमने ये रेजोल्व किया था, जिसकी कॉपी हमने एक तो चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, एक डीजीपी को भेजी है, एक डिप्टी कमिश्नर सरसा को भेजी है, एक डीजीपी हिसार को भेजी है और बार काउंसिल को हमारी भेज दी। तो अब आगे का रास्ता तो सोमवार तक देखते हैं, क्या हमारी डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती, ये बात हमारी मानी जाती है कि नहीं जाती, उसके बाद में रास्ता तय करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक एफआईआर जो अमित शाह के खिलाफ़, हमारे वकील भाई के खिलाफ़ दर्ज की गई है, वो वापस ना ली जाए और उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो जाती। सोमवार को हमने जनरल हाउस की मीटिंग फिर बुलानी है इस पर रिव्यू करने के लिए। हम सोमवार को ऑल हरियाणा की नो वर्क की सभी बार को हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम करने जा रहे हैं सोमवार को, यानी पूरे हरियाणा में नो वर्क की हम रिक्वेस्ट करेंगे, कॉल देंगे।